बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई मुश्किल और परेशानी जो है वो खड़ी हो जाती है। कभी अपोजिशन की तरफ से परेशानी सामने आ जाती है, कभी इदारे जो हैं वो इश्यूज़ पैदा करते हैं, कभी कोई माफिया सामने आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत को कि अच्छी ख़बरें मिलने को नहीं मिल रही। NA 75 डस्का यानी कि सियालकोट से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद और बहुत सारे मामलात और सेनेट इलेक्शन से होता हुआ अब हुकूमत की जानिब से जो तरामीम की जा रही हैं इंतखाबी इस्लाहात को, इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा खौफनाक किस्म का रिएक्शन सामने आया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नया तरमीमी एक्ट बनाया जा रहा है या जो बिल लाया जा रहा है इलेक्शंस एक्ट 2020 के नाम से, उनके कुछ अहम शिकों को जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत कह रही थी कि हम इस पर क्रेडिट लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को डिस्क्रेडिट करते हुए उनको आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। इसकी तफसीलात शेयर होगी और साथ में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को FIA ने 22 जून को तलब कर लिया है। किस केस में, उसकी डिटेल भी आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर होगी। सबसे पहले तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ अगर हम हुकूमत को छोड़ें और अगर एज ए पार्टी देखें तो तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कई ऐसे फ़ैसले और कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की जा सकती है। ममनुआ फंडिंग का मामला हो, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कई सालों से ज़ेर इल्तवा है और ताख़ीर के ऊपर ताख़ीर की जा रही है, कभी अकबर बाबर की तरफ से, कभी तहरीक इंसाफ़ की जानिब से और कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ख़ुद उसकी तरफ से भी ताख़ीर होती रहती है। पाकिस्तान के सियासी हलकों में और बिलखसूस अगर अपोजिशन की हम बात करें तो वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग का मामला है वो ओपन एंड शट केस है। लेकिन अगर इसकी अगर आप थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ यहाँ पर सियासत की जा रही है। लेकिन एक हाइप बनाई गई है और एक हाइप मौजूद है और जिसमें ये एक तासुर मौजूद है हमारे सहाफ़ती और सियासी हलकों में कि ये इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ एक तलवार के तौर पर मौजूद है और PTI के ऊपर जो तलवार है वो फ़ॉरेन फंडिंग या फिर ममनुआ फंडिंग, जिसे अंग्रेज़ी में प्रोहिबिटेड फंडिंग भी कहते हैं, उसकी शक्ल में एक तलवार मौजूद है जो किसी वक्त भी वो कह सकते हैं कि इनको ऊपर लग सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत के दरमियान काफ़ी टकराव हम देखते रहे हैं माजी में भी, और उसकी तस्वीर एक आज भी नज़र आई है। ये सिलसिला सेनेट इंतखाबात 2020-21 से शुरू हुआ और ये सिलसिला NA 75 डस्का सियालकोट के इंतखाब तक गया। कई मामलात के ऊपर इलेक्शन कमीशन आमने सामने आए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ हुकूमत आमने सामने आए। कई दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन की मुस्तरद की गई। यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला हो, उस इलेक्शन को कलअदम करार देने वाला मामला हो, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ़ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ले दे हुई। हुकूमत की जानिब से यह अनाउंस किया गया था कि वो आम इंतखाबात 2023 को साफ़, शफ़ाफ़ और मुनसफ़ाना बनाने के लिए, आज़ादाना बनाने के लिए, ताकि किसी को भी इंतखाबी नताइज के ऊपर एतराज़ ना हो तो इंतखाबी इस्लाहात का उन्होंने ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इन इस्लाहात का टास्क पहले जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर थे उस वक्त के आज़म हंसवाती उनको सौंपा। उसके बाद फिर जब मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर रवान आए फिर उनको ये टास्क सौंप दिया गया और हुकूमत ने टेक्नोलॉजी को और मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाते हुए या बेहतर करने की काविश को सामने लाते हुए कुछ तरामीम सामने लाई। उनमें से कुछ तरामीम की मैंने तफसीली वीडियो भी की थी कि कौन कौन सी तरामीम हैं जो ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं इंतखाबात को साफ़ शफ़ाफ़ बनाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड भी पहले कहा गया कि हम ले रहे हैं, या यूँ कहें कि कुछ मामलात के ऊपर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ख़ुद लेजिस्लेशन कर ली गई। अपोजिशन की जानिब से भी यही एतराज़ात सामने आए और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम इजलास हुआ है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, जिसमें मेंबर्स ने शिरकत की है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ैच हैं, उन्होंने शिरकत की है और इसके अलावा जो दीगर सीनियर इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं उन्होंने भी आज के इजलास में शिरकत की है। इजलास का एलामिया जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है
कि इलेक्शंस एक्ट जो तरमीमी बिल 2020 है जिसे कौमी असम्बली ने मंजूर किया है और जल्द उसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश करने की हुकूमत इरादा रखती है, उसको उनकी कुछ शिकों को आइन से मुतसादिम करार दिया है। वो कौन से शिकें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है? पहला मामला उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तशवीश का भी इज़हार किया गया कि इस बिल के ऊपर जो ड्राफ्ट हमसे शेयर किया गया था उसके ऊपर हमने एक तफसीली अपना रिप्लाई, अपना मौक़िफ़ जो है वो पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया। पार्लिमानी वजारत पार्लिमानी अमूर के ज़रिए जो मुतलका कमेटी है उसको हमने भिजवाया, लेकिन बदकिस्मती से उस कमेटी में इलेक्शन कमीशन की सिफारशात, तजावीज़ और आरा और जो इसके ऊपर राय थी उसको डिस्कस नहीं किया गया और उसको नज़रअंदाज किया गया, जो कि काबिल तशवीश है। इसके बाद उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वोटर्स लिस्टें, उनकी तरमीम, उनमें इजाफ़ा, उनकी तजदीद, उनको निकालना, लोगों को निकालना, ये प्योरली मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि आइन उन्हें फ़राहम करता है। और आइन का आर्टिकल 221 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पावर्स हैं वो हुकूमत या फिर कोई इदारा नहीं छीन सकता अनलेस कि आप आइनी तरमीम करें। तो ये एक एक्ट है और एक्ट और जो आइन है अगर वो सामने आ जाते हैं तो आइन प्रिवेल करेगा, एक्ट फिर नीचे रह जाएगा। जैसे रूल्स और एक्ट में कहीं कोई तसादम होता है तो फिर एक्ट प्रिवेल करता है और रूल्स पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे ही वो कह रही हैं कि आइन में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेसिक ड्यूटीज़ में चीज़ शामिल है तो उसको आप नहीं ख़त्म कर सकते। एक तो ये शिक उन्होंने कहा कि आइन से मुतसादिम है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट शिक है वो डिलिमिटेशन से मुतालिक है। हल्कों की हल्का बंदियाँ होती हैं जब इलेक्शंस होते हैं, तो ज़ाहिर है जब मरदमशुमारी होती है तो हर मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी ज़िम्मेदारी होती है कि उस मरदमशुमारी के नतायज के बाद नई हल्का बंदियाँ करती है। 2018 के इंतखाबात भी नई हल्का बंदियों के ऊपर हुए और वो आबादी के बुनियाद के ऊपर हुए कि इस एरिया की इतनी आबादी है तो उसकी कितनी नशिस्तें होनी चाहिए। तो हुकूमत ने ये प्लान किया था कि जो हल्के हैं वो आबादी की बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि वहाँ पर जितने वोटर्स मौजूद हैं उसकी बेस के ऊपर होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तजवीज़ की भी या फिर इस शिक की भी जो है वो उन्होंने कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है और आइन के आर्टिकल 51 के अंदर सूबों और वफाक की जो नशिस्तें हैं वो दर्ज कर दी गई हैं और वो आबादी के कोटे के हिसाब से होती हैं, लिहाजा ये भी आइन की शिक के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ये भी गैर आइनी प्रोविज़न है। तीसरा और अहम नुक्ता, आपको पता ही है जब भी सेनेट इंतखाबात होते हैं या फिर सेनेट के इलेक्शंस में जिस तरीके से पैसे की रेल फेर ज़मीन ख़रीदे जाते हैं, या इवन आपके सामने 2021 के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरीके से कामयाब हुए इस्लामाबाद की नशस्त के ऊपर, अक्सरियत तहरीक इंसाफ की थी लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने इस तरीके से वहाँ पर कामयाबी हासिल की। उसके बाद हुकूमत ने तय कर ही लिया था कि वो सेनेट इंतखाबात को खुफिया की बजाय ओपन वोटिंग के ऊपर कराएंगे। अब हुकूमत ने कहा है कि ये खुफिया वोटिंग की बुनियाद पर नहीं बल्कि ओपन वोटिंग की बुनियाद पर होंगे, जिसे उन्होंने इस इलेक्शन एक्ट की शिक के तौर पर शामिल किया है। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी तो करार नहीं दिया, लेकिन ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो राय थी वो इसके ख़िलाफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एलामिया आज जारी किया गया है और उसके बाद हुकूमत का रिएक्शन अभी तक नहीं आया, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अब इस मामले के ऊपर भी आमने सामने हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI-FA की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके आया था और उसमें उन्होंने अपने इश्यूज़ इन्हीं चीज़ों के ऊपर कमीशन को बता दिए थे। अब कमीशन इसको रिजेक्ट कर रहा है। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इनकी अप्रूवल हो जाती है तो ये एक्ट का हिस्सा बन जाएंगे, और अगर अप्रूवल नहीं होती तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और अगर अप्रूवल हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या फिर कोई और पार्टी जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी कर सकती है। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। आज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA ने नए DG ने चार्ज संभालने के बाद अपना पहला नोटिस जो है वो शहबाज शरीफ को क्या किया है, या उनकी अप्रूवल से शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया गया है। 22 जून को शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, उन्हें पेश होने की हिदायत की गई है और ये कहा गया है कि जो आपसे पहले सवालनामे में
शुगर इंक्वायरी से मुतालिक जो मामला पूछे गए थे उनके आप तफसीली जवाब दें, शवाहिद दें और रिकॉर्ड जमा कराएं। और अगर 22 जून को आप नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी भी मुतवक्की है और गिरफ़्तार भी उनको किया जाएगा। अल अरबिया और जो रमज़ान शुगर मिल केस है, इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस हैं और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 2008 से 2018 के दौरान जब वो वज़ीर आला के मनसब के ऊपर फायज़ थे तो उस दौरान उनके अकाउंट से पियन, क्लर्क्स, लेफ़्ट राइट जितने भी मशकूक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, डिपॉज़िट हुए हैं, जिसकी मालियत बताई जा रही है 25 अरब रुपए। तो इसकी तफसीलात उन्हें मांगी गई हैं और कुछ अलग से सवालनामा भी उनको भेजा गया है। अब इनको तलब किया गया है 22 जून को लाहौर में। देखते हैं शहबाज शरीफ क्या वहाँ पर जाते हैं या नहीं जाते। अगर नहीं जाते तो फिर उनकी एक बार फिर गिरफ़्तारी हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हूँगा। फ़हीम मखतूम, तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।